चलो, तो ऑड, इवन एंड ऑड, चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं भाई। कौन रिवाइज करवा रहा है? हाँ, कौन रिवाइज करवाएगा आज? आदित्य, तू ही करा चल। ऑड इवन में अब तक हमने क्या देखा? लेट्स हैव अ रीकैप। सर इवन में y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है, उसमें अगर x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो वो एफ एक्स के इक्वल होगा। ग्राफिकल प्रॉपर्टी क्या होगी ऐसे फंक्शन की? अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसकी ग्राफिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? ग्राफ के बारे में कोई कमेंट कर सकते हो? अरे, इवन फंक्शन के ग्राफ के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर वो सिमेट्रिक होता है, अबाउट, y एक्सिस। फॉर एग्जांपल, सर एक्स स्क्वायर पैराबोला बनेगा। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस मींस व्हाट? कि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से राइट को जाओ या फिर लेफ्ट को जाओ, वाई एक्सिस पर आप सेम डिस्टेंस मेजर करते हो, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, वही तो मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स को विजुलाइज करो यार, इन चीजों को, ग्राफ्स को विजुलाइज करो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स बोलकर वो क्या बताना चाह रहा है? कि अगर तुम ओरिजिन से प्लस एक्स डिस्टेंस पे जाते हो या फिर ओरिजिन से माइनस एक्स डिस्टेंस पे जाते हो, तो ग्राफ पे तुम वाई एक्सिस पे सेम पॉइंट पे पहुंचते, पता नहीं। तो ये इवन फंक्शन में पढ़ा। इवन फंक्शन निकालने का जो मेथड है वो यही है कि एक्स को माइनस एक्स डाल दो और वो फिर सेम फंक्शन बनना चाहिए, ठीक है? ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होता है उसमें, है ये। एंड सो इट्स यहाँ पे, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। हाँ, नो नो नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। And Sonal will explain what is symmetry about origin. Sonal? सर ओरिजिन इसलिए ना क्योंकि पहले वो वाई एक्सिस के अबाउट होता है और फिर उसका वापस से एक्स एक्सिस के अबाउट लेता हाँ, है। ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन जो है वो एक बार वाई एक्सिस के अबाउट लिया और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस के अबाउट, या उल्टा कर लो। सोनल, क्या होती है सिमेट्री अबाउट सर ओरिजिन? अगर कोई एक पॉइंट ले लेंगे तो जितनी दूर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, और मतलब वो सर एक्स आपने वो एक्सिस पे नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हम अगर सेम डिस्टेंस मेजर करते हैं, हाँ, तो क्या होगा फिर? सर वो आपने लिखाया था ना, एफ ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, मतलब वो वो ठीक है, वो तो मैंने ए और बी के अबाउट सिमेट्री तुम्हें एक्सप्लेन की थी इन जनरल। बट मैं जानना चाह रहा था कि तुमने, जब कोई बोलेगा सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, तो दिमाग में क्या बात आती है? मतलब ग्राफिकल प्रॉपर्टी क्या समझ में आती है? कि अगर हम ओरिजिन से राइट साइड को मूव करेंगे या ओरिजिन से हम उतनी डिस्टेंस लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, यानी एक्स पे पहुंचेंगे या माइनस एक्स पे पहुंचेंगे, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो वाई की मिलेंगी ग्राफ पर, वो एक नेगेटिव में आएगा और एक पॉजिटिव। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन जो है वो ऑपोजिट होंगे। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स 2 मिल रहा है तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 मिलेगा। अगर एफ ऑफ एक्स 10 मिल रहा है तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 10 मिलेगा। माइनस 10 का प्लस 10, प्लस 10 का माइनस 10। ओके ओके, ठीक है। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में इतनी जानकारी बहुत, और अगर आपने ये पहले 12 क्वेश्चन कर लिए तो इससे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं मिलने भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑड इवन पे क्या ही क्वेश्चन मिलेगा यार। एक्स को, हाँ, क्वेश्चन अच्छे कब बन सकते हैं? जब वो फंक्शन ट्रिकी वाले आ जाए। अब मान लो जीआईएफ आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तब वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। अदरवाइज जो थियरी है ऑड इवन की बहुत सिंपल, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और चेक करो। अब तुम्हें फंक्शंस के बारे में आइडिया नहीं होगा तो फिर तुम्हें डिफिकल्टी होगी चेक करने में। तो इसीलिए अभी मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ। आज हम लोग कुछ ऑड इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज कवर करेंगे और उसके बाद तुम जो रिमेनिंग 12 क्वेश्चंस हैं उनको भी कर पाओगे, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी जो हम लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो ये है, ठीक है? ग्राफिकल सिमेट्री तो हम लिख ही चुके हैं। एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस, चलो मैं लिखता हूं, एवरी फंक्शन
can be expressed as sum of an even and an odd function, given that its domain is symmetric about origin. यानी ये बात तुम्हें पता ही है ना कि -a to +a, मतलब जितना तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा सकते हो उतना ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी जा सकते हो. सो इट इज लाइक एवरी फंक्शन. तो पता है कि सारे फंक्शन ऑड इवन नहीं होते, बट हम इस प्रॉपर्टी में ये कहना चाह रहे हैं कि तुम कोई भी फंक्शन ले लो, हर फंक्शन को हम एक ऑड और एक इवन फंक्शन के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हाउ दिस पॉसिबल? कैसे? ऐसा कैसे भाई? एनी आइडियाज? कोई कुछ बताना चाहेगा? ऐसा भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मालूम है लिया एफ एक्स, सिंपल सा फंक्शन अपना e पावर x. व्हाट इज द डोमेन ऑफ e पावर x? r. तो सिमेट्री है ना, इसका जो डोमेन है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, -∞ to +∞, जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे. सो नाउ आई एम सेइंग कि भाई हम e पावर x, अब e पावर x ना ही इवन है ना ही ऑड है कि नहीं. तुमने e पावर -x निकाला तो ना ही ये इवन आ रहा है ना ही ऑड आ रहा है. e पावर -x इज नॉट इक्वल टू e पावर x. e पावर -x इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ e पावर x. बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इवन ऑड होगा, हम ये कह रहे हैं कि इसको इन टर्म्स ऑफ as the sum of an even function and an odd function express किया जा सकता है. ये कैसे? सोचो भाई सोचो, ऐसा कैसे? ओके, कोई बात नहीं. सर मॉड यूज करके बचा थे. नहीं सर एलएन यूज करना. एलएन लगाते ही डोमेन ही गड़बड़ हो जाएगा, उसका सिमेट्री खत्म हो जाएगी, नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं. का ऑड इवन एलएन तो लॉ ही मत दीजिए. यहां पर मुझे बताओ, मैं हिंट लिखता हूं. f of x plus f of minus x, let's say this is a new function gx, is always even, and f of x minus f of minus x is always odd. तो पहले तो मुझे ये प्रूफ करके बताओ कैसे. ये मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्यों लिख रहा हूं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये है क्या. ये मान लो hx है. मैं ये कह रहा हूं कि f of x प्लस f of minus x हमेशा एक इवन फंक्शन होगा. कोई भी फंक्शन लो, ऑब्वियसली डोमेन फिर से एक बार सिमेट्री होनी चाहिए, -x पे डिफाइन होना चाहिए फंक्शन. तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन हमेशा इवन रहेगा. कैसे भाई? बहुत सिंपल है. क्या होगा g ऑफ -x? अगर g ऑफ x ये रहा, क्या होगा g ऑफ -x? ये होगा f ऑफ -x प्लस ऑफ f ऑफ x which is same as gx. तो हुआ ना फंक्शन इवन. एंड सिमिलरली look at this hx देखो, क्या होगा h ऑफ -x? h of -x होगा f of -x minus f of x which is minus hx. तो हो गया h of -x equal to -hx.
तो ये मैंने तुम्हें हिंट दिया अभी, ये तुम्हारे लिए हिंट है कि कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, अगर उसका डोमेन सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा इवन होता है और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा ऑड होता है। अब तो बता दो कि प्रॉपर्टी नंबर 1 कैसे काम कर रही है। Why every function can be expressed, how every function can be expressed as sum of an even and odd function. Come on, अब तो बताओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर ऐड कर देंगे तो फिर fx बच जाएगा 2fx। 2fx तो by 2 कर देंगे ना। हाँ। यानी कि f of x को हम लिख सकते हैं, ध्यान देना भाई, f of x plus f of minus x whole divided by 2, ये हो गया इवन पार्ट, प्लस f of x minus f of minus x whole divided by 2. So this part is always even and this part is always odd, and this is याद रखना इजी है ये। हैं? ये याद रखना इजी लग रहा है। हाँ, इसमें क्या मतलब याद करने में क्या ही डिफिकल्टी है। एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड कर दो तो इवन बन जाएगा, सबट्रैक्ट कर लो तो ऑड बन जाएगा। और दिस इज द आंसर टू मेनी क्वेश्चंस जो तुम्हें सेकंड पार्ट में मिलेंगे। अभी चारवी पूछ रही थी, तो वो जो क्वेश्चन पूछ रही थी चारवी, उसका आंसर देखो अभी यहाँ से आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने जो लिया था ना अभी, मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स लिया था, तो ई पावर एक्स को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस, तो सिंपल है ना। इवन पार्ट क्या होगा इसका, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया इवन पार्ट, एंड ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल बाई 2, ये हो गया ऑड वाला पार्ट। ठीक है, बताओ भाई, ये प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? बहुत बेसिक चीज है, बट ठीक है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है कि हर फंक्शन को हम इवन और ऑड की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हाँ, थोड़ा बात सही। कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूज कर रहा है इसमें जोहेब? बताओ क्या कंफ्यूजिंग है, कौन सी बात तुम्हें कंफ्यूज कर रही है? फिर एफ ऑफ ऑड, सिर्फ वो ऑड वाला पार्ट, ऑड वाला पार्ट कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, ये लो प्लॉट y इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। चलो उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है? जोहेब, प्लॉट कर पाओगे इसको? समझ गया सर। अगर मैंने इसको, वही। हाँ, अगर मैंने उसको, सबसे आसान तरीका है कि पॉइंट्स को रखो और ज्वाइन करते जाओ। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रखा हुआ 0, तो 0 पे देखो 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है। 1 पर क्या आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है e माइनस 1 बाई ई बाई 2, यानी 2 पॉइंट्स, मतलब कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 1 पे 1 पॉइंट समथिंग, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए, एक्सपोनेंशियली है ना। और ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने -1 रखा होता, -1, तुम देख सकते हो कि -1 पे e पावर -1 माइनस, मतलब हाँ, जो भी वैल्यू यहाँ पे आई थी माइनस आ जाएगा अल्फा, ये माइनस हो जाएगा उसका, यानी कि क्लियरली ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा अभी हो सकता है लग रहा हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। हाँ सर, एक्चुअली मेरा नेटवर्क बहुत खराब है, तो मैं बार बार डिस्कनेक्ट होगा, तो आप ठीक है, तुम अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर कुछ मिस होता है तो, है ना, ट्राई करते रहो। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो लिखवा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो। सेकेंड प्रॉपर्टी में ये है कि अगर इफ डेरिवेटिव
of f of x exists, ये चीज तुमने ऑब्वियसली फिजिक्स में इग्नोर की है, तुमने डिफरेंशिएट कर दिया जो भी तुम्हें मिला, लेकिन ऐसा नहीं है, हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता. सो इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट्स, देन if f of x is odd, then this implies f dash x, f prime x, f derivative of x is even, and if fx is even, then this implies its derivative is odd. ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहना चाह रही है प्रॉपर्टी, कि अगर तुम किसी इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें ऑड फंक्शन मिल जाएगा, ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो इवन फंक्शन मिल जाएगा. अरे वाह, सही चीज है. तो एग्जांपल लेते हैं. गिव मी एन इवन फंक्शन. कोई इवन फंक्शन दो भाई, जैसे cos x है. cos x इवन है ना. cos x का डेरिवेटिव क्या है? फिर इससे हम लोग डायरेक्टली मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं ना, x स्क्वायर का 2x हो तो फिर ठीक है, x स्क्वायर 2x हो गया, cos x का माइनस sin x हो माइनस गया. साइन x. तो सारे इवन ऑड बन रहे हैं. और कोई ऑड फंक्शन लो, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, cos x. ऑड का इवन भी बन रहा है. क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है भाई, बताओ उसको. क्या है इसका प्रूफ? प्रॉपर्टी प्रूफ तो करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे मान लें? 2-3 एग्जांपल देखो तो ना प्रूफ हो जाएगा. कैसे प्रूफ करोगे? सो लेट f of x इक्वल्स टू f of minus x, यानी मैं फंक्शन को इवन अज्यूम कर रहा हूं. लेट्स अज्यूम दिस फंक्शन इज इवन. ठीक है. अब अगर ये फंक्शन इवन है तो f of x इक्वल टू f of minus x होगा, जो भी इसका डोमेन में है. और एंड इसको डिफरेंशिएट करो d by dx बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा भाई? डिफरेंशिएट करना सबको आता है ना, तो मुझे बताओ क्या आएगा. d by dx of fx is f dash x, and d by dx of f of minus x क्या होगा? What is derivative of f of minus x with respect to x? minus fx माइनस Minus f f dash minus f dash. x. माइनस भी एक बाहर आएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल. याद है ना चेन रूल भाई? f ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा. एंड दिस यू कैन सी, ये जो स्टेटमेंट आया हमारे सामने, दिस प्रूव्स, क्या प्रूव करता है ये? कि f dash x इवन को ऑड कर दिया. yes is odd. देखो ना, हम इवन लेके चले थे और ऑड आ गया. सिमिलरली अगर हम ऑड लेके चलते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाता है, इवन बन जाता है. बहुत सिंपल सी बात है. तो प्रूफ तो बहुत सिंपल है, बस डिफरेंशिएट कर दो उस इक्वेशन को, आ जाएगा आंसर. सो प्रॉपर्टी नंबर 2 में अगर एफ एक्स इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड हो जाएगा, ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन हो जाएगा. बताओ, कोई डाउट इस प्रॉपर्टी में? कोई प्रॉब्लम समझने में? बोलो. नहीं ठीक. तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 3, देयर इज ओनली वन फंक्शन. एक ही ऐसा फंक्शन है जो इवन भी हो सकता है और साइमल्टेनियसली ऑड भी हो सकता है. हालांकि एक कहने का मतलब है कि तुम बना सकते हो ऐसे बहुत सारे, उसी को यूज करके बहुत सारे बना सकते हो फंक्शंस. सर अगर बट सर अगर इवन या ऑड कुछ नहीं है तो फिर उसका डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है. मतलब तुम करोगे डेरिवेटिव उसका इवन या ऑड आ सकता है कि नहीं, ये कह रहे हो? हाँ सर. आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. जैसे तुम ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी
एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं, मतलब कुछ ऐसा ऐड कर दो जिससे वो मैच ना करे। जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 ले लो, एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1 क्या है, इवन है कि ऑड है? तो एक्स क्यूब प्लस 1 कुछ नहीं है, ना ही इवन है ना ही ऑड। बट अगर तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स 3x करोगे, बन गया इवन, है ना। तो कोई फंक्शन इवन ऑड कुछ भी ना हो बट उसका डेरिवेटिव वापस इवन ऑड बन सकता है, वो तुम डिफरेंशिएट कुछ करके भी चेक ना हो करना। तो इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है नहीं, डिफरेंशिएट अगर कर। कोई फंक्शन, अ फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, कुछ नहीं है, हाँ फिर भी उसका जो डेरिवेटिव है वो इवन या ऑड बन सकता है, बना सकते हो उसको। मतलब बना सकते हो मतलब वो चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस आर नाइदर इवन नॉर ऑड, हमको पता है। बहुत कम फंक्शंस ऐसे हैं जो इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं। लेकिन जब तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे ऐसे फंक्शन को जो कि ना ही इवन है ना ही ऑड है, फॉर एग्जांपल मैंने दिया ना अभी, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ना ही वो एफ एक्स के इक्वल आएगा ना ही वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा। बट अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो डेरिवेटिव है इसका वो क्या है, वो तो इवन है ना, एक्स स्क्वायर आ गया ना इसमें। क्यों भाई? सर ऐसा हो अभिजीत, सकता है कि जो इवन ऑड नहीं है उसका डिफरेंशिएट करके भी इवन ऑड नहीं फंक्शन हो सकता है। क्या करो, जो इवन ऑड है उसको डिफरेंशिएट किया तो नहीं कुछ ना है, ये कह रहे उल्टा इसका। नहीं, अगर वो इवन ऑड नहीं है और उसको हाँ डिफरेंशिएट किया तो तब भी हाँ इवन ऑड नहीं वाला फंक्शन आ सकता है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है भाई। ये देख लो यहाँ पे, अगर हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स रख दिया होता, ये तो ऑड है। अगर हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया होता ना, अब कुछ नहीं आएगा। ऊपर वाला भी कुछ नहीं है, नीचे वाला कुछ नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। अब ना ये इवन है ना ही ऑड है। तो ये तो मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस में होगा, जो इवन ऑड नहीं है उसका डेरिवेटिव कुछ नहीं है, बट हो भी सकते हैं, है ना। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इवन ऑड बन सकते हैं। वो तो तुम डिफरेंशिएट करो, अपने आप तुम्हें दिख जाएगा है कि नहीं, है ना। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अ फंक्शन which is even as well as odd, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों है। कैन यू थिंक ऑफ अ फंक्शन? fx equal to 0. यस भाई, एक ऐसा फंक्शन जो इवन भी है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ या माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स भी ऑड भी है, एंड साइमल्टेनियसली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स भी होना चाहिए, बिकॉज वो इवन भी है। तो अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तुम्हें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द ओनली फंक्शन, ओनली बेसिक फंक्शन। मैंने चेंज क्या किया, मैं कुछ डोमेन अगर चेंज करता रहूं तो ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस बन जाएंगे। उसमें मन नहीं पड़ते हैं हम। एफ एक्स इक्वल टू 0, अ कांस्टेंट फंक्शन बट नॉट एवरी कांस्टेंट फंक्शन। fx equal to 0 is the only function which is even as well as odd. Otherwise अगर तुम देखोगे कांस्टेंट फंक्शंस, अगर तुम रिमेनिंग कांस्टेंट फंक्शंस देखो, जैसे a constant function, तो इवन ही होगा ना, ऑड नहीं होगा। हाँ, fx equals to k is always even. Obviously यहाँ पे भी डोमेन की सिमेट्री होनी चाहिए, है ना। जो डोमेन का एक्सटेंशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए एक्स एक्सिस पर। तो सारे कांस्टेंट फंक्शन इवन होते हैं, बट उन कांस्टेंट फंक्शन से भी एक स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन है fx इक्वल टू 0, जो कि इवन भी होता है और ऑड भी होता है, और इसके अलावा दुनिया में और कोई फंक्शन नहीं हो सकता। देखो, क्योंकि हमने प्रूव किया ना कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, इसको भी
और इसको भी, तो दोनों को अगर सेटिस्फाई करना है तो उसको ऐड कर लो। एक ही फंक्शन ऐसा पॉसिबल है जो कि है f(x = 0). बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो अब तक हमने जितनी जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी कि ऑड और इवन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएट करो अपने आप जान जाओगे तुम क्या होने वाला है। तीसरे पार्ट में थियोरेटिकल चीज है, ध्यान रखो, कोई अगर पूछता है कहीं पर दिखता है कि f(x = 0) क्या है, ऑड या इवन, तो दोनों हो सकता है। और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन f(x = k) तो f(-x) भी k ही होगा, तो वो हमेशा इवन रहेगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इतनी काफी हैं या? अच्छा, एक और, हालांकि अब ये मतलब नहीं है बढ़ाने का, बट चलो थोड़ी सी और लिख लेते हैं। नाउ व्हाट अबाउट कॉम्बिनेशंस ऑफ इवन फंक्शंस, ऑड फंक्शंस? जैसे मान लो दो फंक्शंस हैं, लेट f(x) be even and g(x) be odd for x belongs to R। डोमेन में बार बार क्यों तुम्हें एक्सप्लेन बता रहा हूं यहाँ पर, डोमेन को क्यों मेंशन किया रहा है, रीजन बहुत सिंपल सा, अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इवन ऑड हो ही नहीं सकता। ये बात लास्ट लेक्चर में बताई थी मैंने कि f(-x) होगा ही नहीं, तो f(x) = f(-x) या f(x) = -(f(-x) तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो डोमेन की सिमेट्री बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अगर एक फंक्शन इवन है दूसरा ऑड है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में क्या कहा जा सकता है? देन व्हाट अबाउट f(x) + -gx? कैन यू कमेंट? अगर हम एक ऑड फंक्शन और दूसरे इवन फंक्शन को ऐड या सबट्रैक्ट करें तो क्या हमको कोई स्पेशल फंक्शन मिलेगा, इवन ऑड मिलेगा? क्या लगता है, सोच के बताओ। अगर मैंने एक इवन और एक ऑड फंक्शन को ऐड कर दिया तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो इवन होगा या ऑड होगा? कुछ बोल सकते हैं क्या इसके बारे में? नन होगा। कुछ नहीं होगा, बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैं x² + x³ किया तो फिर मान लो मैंने f(x) + gx को hx मान लिया, नीदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। -x। h of -x क्या होगा? f(-x) + g of -x। अब f(x) तो इवन है तो ये f(x) बन गया, बट ये -gx बन गया। यू कैन सी दीज टू आर नॉट सेम, बट देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो है ना, उसमें जैसे तुम बोलोगे कोई भी आंसर दोगे, इट शुड बी ऑलवेज करेक्ट, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेप्शंस। अब तुमने बोल दिया डायरेक्टली कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, बट व्हाट इफ gx इज 0? फिर 0 हो जाए। अगर gx 0 हो गया तो दोनों fx आ जाएंगे, फंक्शन इवन बन जाएगा। व्हाट इफ fx इज 0? अगर fx 0 हो गया तो क्या? तो gx और -gx उस केस में फंक्शन ऑड 0, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल है ना। अभी हमने लिखा है f(x) = 0 इज ऑड एज वेल एज इवन। तो यहां पर भी अगर तुम बोलोगे नाइदर इवन नॉर ऑड तो लगभग सारे केसेस में करेक्ट है, बट एक्सेप्ट वन केस जहां पर इनमें से कोई भी एक फंक्शन या दोनों ही फंक्शंस 0 बन जाते हैं। तो नाइदर इवन नॉर ऑड अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख दो। अगर तुम लिखना चाहते हो नाइदर इवन नॉर ऑड तो ठीक है, बट गिवन दैट f(x) is not equal to 0, gx is not equal to 0। क्यों भाई, सही है ना? एंड व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? व्हाट अबाउट f(x) into gx? अगर एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा?
तुम लोगों को बहुत टाइम लग रहा है यार। सर ऑड फंक्शन ही अरे आना। इवन का ऑड, ऑड का इवन। आखिर हम लोग ऑड का इवन, इवन का ऑड। अरे एफ एक्स जी एक्स में दे रखा है भाई, एफ एक्स इज इवन, जी एक्स इज ऑड। तो ऑड ही आएगा। हाँ अगर आप एच एक्स को एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख रहे हो तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? ये आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। ये इवन है तो ये एफ एक्स बन जाएगा, ये ऑड है तो ये माइनस जी एक्स बन जाएगा। तो अल्टीमेटली एक माइनस बाहर आया ना, ये बना ना माइनस ऑफ एच एक्स। हाँ सो दिस फंक्शन इज ऑड। ठीक है, चलो यार। आपने वो लिखा ना कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन। हाँ सर वो नहीं समझा मुझे। क्यों भाई, इसमें क्या नहीं समझने वाली बात? सर ये वही वाला है ना कि वो जैसे y इक्वल्स टू x वाली लाइन होगी वो y इक्वल टू x नहीं बे, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू हाँ एक कांस्टेंट। नंबर पे, सॉरी। अच्छा हाँ सर, मैं x के टर्म्स में सोच रहा था, सॉरी, समझ गया। fx इक्वल टू 2 होता है ना। हाँ सर, मैं x इज इक्वल टू 2 डाल के देख रहा था। तो f ऑफ माइनस एक्स भी तो 2 ही होगा, सो इवन हो जाएगा। सर ये प्रॉपर्टीज के बाद जो पहले 12 क्वेश्चंस में हेल्प होगी थोड़ी सी। पहले 12 क्वेश्चन तो उसमें तो x को माइनस से रखना, उसमें हेल्प क्या चाहिए? हाँ मतलब जो डाउट थे वो इससे करेंगे तो हो सकता है क्या वापस? अभी डाउट तो डिस्कस किया मैंने सारा, पहले 12 क्वेश्चन का भी डाउट हाँ कर लिए, लेकिन नहीं फिर भी पूछ रहा हूँ कि मिलेगी क्या हेल्प ऐसा। इससे को एक मिनट रुको, होल्ड करो। बड़ी दिक्कत है, किसको दिक्कत है भैया? रजत, फिर दिक्कत हो रही तुझे बहुत? हाँ सर। तो जो अगले 12 है उसमें इनका यूज हो रहा है प्रॉपर्टी का। अगले 12 क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी की हेल्प से काम होगा। पिछले 12 क्वेश्चन में तुम्हें ऐसी कहां पे दिक्कत आ गई जो तुम्हें लग रहा है प्रॉपर्टी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी? भाई हर जगह तो इवन और ऑड चेक करना था। हाँ आपने डाउट्स ले लिए, लेकिन अगर नहीं लिए होते तो उन प्रॉपर्टीज से अटेम्प्ट कर सकते थे क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ बस। अब तक मैंने जो भी डाउट लिया है, जो उन लोगों को डाउट आया, एक तो क्योंकि उसमें फंक्शनल इक्वेशन थी जो जिसकी प्रैक्टिस इतनी अभी हुई नहीं है, तो एक डाउट वहां पे लोगों को आया है। और दूसरा डाउट एक जीआईएफ वाले क्वेश्चन में था। जीआईएफ वाले क्वेश्चन डाउट इसलिए आया बिकॉज जीआईएफ की भी ठीक से प्रैक्टिस तुम लोगों ने की नहीं। उस पर भी मैंने एक असाइनमेंट भेजा था। खैर ये सब चीजें रिवाइज कर लोगे तो फिर इसमें डाउट, क्योंकि इसकी थियरी तो बहुत ही सिंपल है। ये x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और चेक कर लो, उसमें तो क्या ही करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन का डिफिकल्टी बढ़ने का रीजन ये है कि उसमें कुछ दूसरी थियरीज मिक्स कर दी जाएंगी, जीआईएफ की, फ्रैक्शनल पार्ट की, या कहीं और से अगर कोई थियरी मिक्स की गई तब वो डिफिकल्ट बनेगा। अदरवाइज इवन आउट ऑफ क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत सिंपल होगा यार। तो अगले जो 12 क्वेश्चंस हैं वो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आराम से हो जाएंगे। ठीक है। एक टाइप का और तुम क्वेश्चन देख रहे होगे वहां पर, जहां पर बात वो कर रहे हैं इवन एंड ऑड एक्सटेंशंस की। देखा तुमने? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर बोला होगा कि भाई इवन और ऑड एक्सटेंशन निकालो, फाइंड इवन एंड ऑड एक्सटेंशंस। देखा तुमने ऐसे क्वेश्चंस? अरे नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस जो है उसमें है ना ऐसे क्वेश्चंस, फाइंड द इवन एक्सटेंशन, फाइंड द ऑड एक्सटेंशन, है ऐसे क्वेश्चंस? है ना? तो क्या मतलब है इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन? अच्छा हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है, क्या मतलब हुआ क्या कि एक फंक्शन है जो नाइदर है, मतलब इवन भी नहीं ऑड भी नहीं है, और उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ किया तो फिर वो इवन हो जाएगा या ऑड हो जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड। जैसे फॉर जो भी जोर ने बताया कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, और सबसे बेसिक फंक्शन लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू ln x, fx इक्वल्स टू ln x। क्या है भाई ln x? ln x ना ही इवन है ना ही ऑड है, स्कोप ही नहीं है इसके पास।
इसके पास तो मतलब बाकी को तो हम चेक करते थे, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा कि चेक करने की जरूरत नहीं? नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव डोमेन एक्स एक्सिस पे ये है ही नहीं हाँ भैया। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जब है ही नहीं तो एफ ऑफ माइनस एक्स का तो स्कोप ही खत्म हो गया, है ही नहीं। सही बात है। अब लेकिन हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ी पावर देना चाहते हैं कि ये बुरा क्यों मानेगा कि भाई मैं इवन फंक्शन नहीं हूं, मैं ऑड फंक्शन नहीं। तो अगर तुम्हें इस फंक्शन को जबरदस्ती इवन बनाना हो, जबरदस्ती का मतलब फंक्शन में कोई चेंज नहीं कर सकते तुम। ln x है तो ln x, ऐसा नहीं कि ln x को मिटा दिया ग्राफ को और x स्क्वायर बना दिया, ऐसा नहीं। फिर एक ln x और ऐड कर दें, एक ln x और ऐड कर दें इसमें, तो उसको सर बना दे x 2 ln x। सर mod x कर देंगे। हाँ नहीं मैंने कहा ना, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूं कि फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, फंक्शन को एज इट इज रखना है। बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सटेंड इट। तुम इसका एक्सटेंशन ला सकते हो, तुम इसमें एक पार्ट और यहां पर लाकर ऐड कर सकते हो। इस फंक्शन में कुछ ऐड नहीं करना है, आई मीन इस एक्सप्रेशन में ln x को तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करनी, बट तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम यहां पर एक एक्सटेंशन यहां पे लाके ऐड कर सकते हो। तो सर मेरी बात प्लस ध्यान सुनो। ln हाँ माइनस x। हाँ बिल्कुल सही बात। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस फंक्शन का अगर तुम्हें इवन एक्सटेंशन चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनो अभी, यानी हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा पार्ट यहां पर ऐड कर दें जिससे फंक्शन इवन लगने लगे। तो मेरे ख्याल सबको दिख रहा होगा कि इवन फंक्शन y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होता है। तो एक ऐसा पार्ट अगर इसको मिल जाए ये वाला, तो ये फंक्शन भी इवन बन जाएगा, है कि नहीं? अगर ये वाला एक्सटेंशन इसको मिल जाए ln x को, तो ये भी एक इवन फंक्शन बन सकता है। सो टेल मी, what is the even extension for ln x? What if you take reflection of, mirror reflection of a function with respect to y axis? y axis के about अगर इमेज लेते हैं तो fx क्या बन जाता है? f of minus x. So ln minus x for x less than 0 is the even extension of ln x. क्या ये बात सभी को समझ में आई कि log Yes, x जो कि इवन नहीं था, उसको इवन बनाने के लिए हमने उसको एक्सटेंड कर दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। एक नया पार्ट हम लेके आ गए और वो है ln ऑफ माइनस एक्स। अब तुम कहोगे ln ऑफ माइनस एक्स तो डिफाइंड ही नहीं है, बट ln ऑफ माइनस एक्स डिफाइंड है अगर x खुद नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस वापस वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज इवन एक्सटेंशन। अच्छा सर अब हम ऑड हाँ एक्सटेंशन नहीं हो सकता ना? अभी 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 देखते हैं और एक्सटेंशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब मान लो बिकॉज एक बार जीरो फिर है ही डोमेन। 0 0 पर 0 होना जरूरी नहीं, या तो 0 पे 0 होगा या फिर 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा। अब जरा सोचो फिर से और बताओ कि क्या जिस तरीके से हमने पिछली बार किया कि ठीक है ये y इक्वल्स टू ln x है विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड, हमने इसको इवन बना दिया, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, हमने इसको इवन जबरदस्ती बना दिया, है ना? क्या तुम इस फंक्शन को ऑड बना सकते हो? माइनस ln माइनस x। वेरी गुड, क्या बात है। इस फंक्शन को हम बिल्कुल ऑड बना सकते हैं बिकॉज यू कैन सी कि ऐसा देखो, एक इस तरीके से एक पार्ट अगर आ जाए तो ये फंक्शन ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक दिख रहा है, हमको दिख रहा होगा भाई। बेसिकली हमने पहले y एक्सिस के अबाउट इमेज ली और उसके बाद x एक्सिस, तो ये हमेशा पॉसिबल है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पार्ट? ये है क्या? ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? इज इट ln माइनस एक्स? क्या ये ln माइनस एक्स है? नहीं, ln माइनस एक्स तो y एक्सिस के अबाउट इमेज होती, उसका भी माइनस, क्योंकि ये x एक्सिस के अबाउट भी हमने इमेज ले ली इसकी, है ना? तो दिस पार्ट इज the odd extension for y equals to ln x. y equals to ln x का
जो ऑड एक्सटेंशन है, odd extension will be this part, which is minus ln minus x for x less than 0. तो ये है भाई इवन एंड ऑड एक्सटेंशन. इवन और ऑड एक्सटेंशन वर्ड सही समझ में आ रहा था कि हम उन फंक्शंस को जो ऑड या इवन नहीं है उनको एक्सटेंड करके इवन या ऑड बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हर केस में पॉसिबल है? क्या ये एक्सटेंशन हर फंक्शन के साथ किया जा सकता है? विल दिस वर्क फॉर एवरी फंक्शन विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड? तो क्या हम उसको इवन ऑड बना सकते हैं इस तरीके से? बताओ, सोचो बताओ, क्या ये काम हर फंक्शन के साथ किया जा सकता है? क्या हर फंक्शन का एक ऐसे इवन भी तो एक्सटेंशन फंक्शंस पॉसिबल है? होंगे ना जो नाइदर इवन नॉर ऑड है बट उनका डोमेन सही है बट वैल्यूज ऐसे नहीं आ रही. यहां पे ये पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज log x केवल पॉजिटिव x एक्सिस पर ही डिफाइंड है. तो जो उसका इवन एक्सटेंशन आया या जो उसका ऑड एक्सटेंशन आया वो सिमेट्रिकली पता चला गया दिस इज स्टिल अ फंक्शन. प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डोमेन जो है वो उसका मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं केवल तुम्हें एग्जांपल एक दिखाऊं, जैसे y इक्वल्स टू e पावर x. अब y इक्वल्स टू e पावर x हमें फिर से पता है कि ना ही ये इवन है ना ही ऑड है. ये रहा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू e पावर x. अब मैंने कहा इसको इवन बनाओ, तो इसको इवन बनाने का एक ही तरीका है कि इसको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करना पड़ेगा. बट अगर मैं इसको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करूंगा, मतलब मैं इसकी इमेज लूंगा y एक्सिस के अबाउट, तो एक डिफिकल्टी आ जाएगी, वो ये कि ये फंक्शन रहेगा ही नहीं. तो हमने इवन इसको बना तो दिया. अगर मैं कहूं कि ये रिलेशन कैसा है तो इवन है अगर मैं इसका ये इमेज ऐड कर दूं, बट देन दिस इज नो मोर अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं रह गया है. सो कैन यू टेल मी कि किस टाइप के फंक्शंस के लिए ऐसा पॉसिबल होगा? ये कौन से फंक्शंस हैं जिनका इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन पॉसिबल है? तो ये वही फंक्शंस हो सकते हैं जो डिफाइंड इस तरीके से हो कि वो या तो केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए डिफाइंड हो या फिर वो केवल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डिफाइंड हो, जिससे उसका दूसरा पार्ट एक्स एक्सिस के दूसरी तरफ आ जाए. जैसे मैंने ये एक रैंडम ग्राफ बनाया, दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स. तो अब मैं बड़े आराम से इसका इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन दोनों बना सकता हूं. क्या होगा भाई इसका इवन एक्सटेंशन? तो सिंपली इसकी इमेज ले लो y एक्सिस के अबाउट, दिस पार्ट इज इवन एक्सटेंशन, राइट? और क्या होगा इवन एक्सटेंशन? सिंपली f ऑफ माइनस एक्स. ये है इवन एक्सटेंशन. और कहां से कहां तक है ये है देखो, -a to -b माइनस b टू माइनस a, है ना? और ऑड एक्सटेंशन क्या होगा? ऑड एक्सटेंशन के लिए इसकी फिर -x का ले लेंगे वापस. हाँ, इसकी फिर से इमेज ले लो. -f of -x. यस, ये ग्राफ में ऐसा बना दूं. सो दिस इज माइनस ऑफ f of minus x. So this is odd extension of the function. All right, so I've tried my best to explain it to you. बताओ मुझे अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब है बहुत बेसिक चीजें. कितनी इंपॉर्टेंट है पता नहीं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही रेयरली मैंने देखा है. इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन तो आज तक नहीं आया, लेकिन इवन एंड ऑड चेक करने के लिए जरूर आया है. तो एक्सटेंशन ठीक है, पार्ट है, सिलेबस में है हमारे. तो एक्सटेंशन का पर्पस और उसका मतलब समझ में आया कि हम एक एक्स्ट्रा पार्ट फंक्शन में ऐड कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि जो फंक्शन इवन नहीं है वो इवन बन जाए और जो ऑड नहीं है वो ऑड बन जाए. और इसको मैं लिखवा दे रहा हूं कि लेट y इक्वल्स टू fx बी डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू ओपन और क्लोज जो भी हो, फिलहाल मैं क्लोज लिख रहा हूं, मान लो a to b, where
a into b is greater than or equal to 0. What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों एक ही फंक्शन है side है हमारा, x axis के। हाँ, वो x एक्सिस के एक ही साइड में, या तो वो पॉजिटिव x एक्सिस तरफ है, a and b both are positive, या फिर वो नेगेटिव x एक्सिस पर है, both are negative. So क्या होगा भाई इसका इवन एक्सटेंशन? So even extension will be what? Y equals to f of f minus of x f of plus minus x. देखो ना, f of minus x, even तो उसमें extension. ऐड हो जाएगा। एक्सटेंशन यार, जब तुम ऐड कर दोगे तो पूरा नया फंक्शन बन गया ना। इवन एक्सटेंशन, क्या ऐड करना है उसमें? फॉर x बिलोंग्स टू व्हाट? फॉर x बिलोंग्स टू माइनस b टू माइनस a, तो तुम्हें पता ही है कि वो b जो है मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो माइनस b पहले आएगा। एंड व्हाट विल बी इट्स ऑड एक्सटेंशन? ऑड एक्सटेंशन क्या होगा इसका? माइनस f of y is equal to minus Yes. of minus f. और देखो उसको भी याद करना, आई डोंट थिंक किसी को लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यही तो ऑड और इवन की प्रॉपर्टी थी। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। वही तो इक्वेट किया हमने, है कि नहीं? माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये है इवन एंड ऑड एक्सटेंशंस। हम जल्दी से काम करते हैं, हम जल्दी से वो जो मैंने शीट दी थी उसका कोई क्वेश्चन पिक करते हैं और उसको तुरंत ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पिक करता हूं कोई कौन सा क्वेश्चन पिक करूं भाई मैं, बताओ कौन सा क्वेश्चन दिखाऊं तुमको? जो नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस हैं उनमें कौन सा? चलो 7th क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन 7 यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बट तुम ध्यान से देखो कि इसमें बोला हुआ है कि इट इज डिफाइंड ओनली फ्रॉम 0 to 2। यानी अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊं, ये लो तुम्हारे ग्राफ बना देते हैं, तो ग्राफ इसका कैसा होगा? 0 पे 0 और 2 पर 6 पैराबोला है, बट कंप्लीट पैराबोला नहीं है। कंप्लीट पैराबोला नहीं है, इसका वर्टेक्स माइनस इस साइड है, माइनस b/2 माइनस हाफ पर है, तो फिलहाल इतना पैराबोला है, ठीक है ना? तो ये ऑब्वियसली इवन भी नहीं हो सकता, ऑड भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डोमेन सिमेट्रिक नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑड एक्सटेंशन, फाइंड द ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स इन दिस इंटरवल। तो ऑड एक्सटेंशन क्या होगा इसका भाई? अगर मैं तुमसे ग्राफिकली पूछूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसका ऑड एक्सटेंशन कुछ ऐसा होगा, है कि नहीं? ऐसे कुछ तो होगा, 0 के अबाउट सिमेट्रिक। एंड कैन यू टेल मी क्या होगा ये अगर ये एफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2, so what will be its odd extension? तो कोई गेस करने की जरूरत नहीं। x minus x square। x minus x square। ये देखो सही बात है, तुम्हें केवल माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है, मतलब एक माइनस साइन बाहर रखना है और x को भी माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। सो माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज, सही कहा तुमने, x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू व्हाट? यहाँ भी माइनस 2 to 0। 2 to 0। आगे समझ में? इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन अब कर लोगे रिमेनिंग 12 क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं? Yes, sir. एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना? तो इसमें इंटरवल 0 to -2 to क्या करो? सर क्वेश्चन में इंटरवल -2 से 2 है, तो फिर तो -2 to 0, 0 to 2 हो तो गया, -2 to 2, -2 से 2 फंक्शन रीडिफाइन कर रहे हैं ना, -2 से 0 और 0 से 2।
चलो भाई, तो ये था इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। आई बिलीव अब सबको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा काम है, इसको ये 10-12 क्वेश्चन दोबारा कर लेना, क्योंकि सीए में आने ही वाला है। इसको ट्राई कर लेना आज बैठकर, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़े। गुड टू गो, कोई दिक्कत तो नहीं आई? रजत, नहीं सर, रजत कहाँ है? नहीं सर, नहीं है। ये यार होता क्या है ना कि जब तुम साइन एक्स देखते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, ई पावर एक्स देखते हो अच्छा लगता है, जब एफ एक्स देखते हो, एफ, तो व्हाट द फंक्शन हो जाता है ना कि ये क्या हो रहा है। तो एफ एक्स यही होता है अलजेब्रा में। एक्स जितने जहां जहां वेरिएबल्स कांस्टेंट्स, स्ट्रेट लाइंस में क्या हो रहा है, जहां पे दिया उसने लाइन इज पासिंग थ्रू 1, 2, वी आर वेरी हैप्पी। लाइन इज पासिंग थ्रू A, B, हम दुखी हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ए बी में आ गया। तो जहां पे वेरिएबल्स ज्यादा आते हैं वहां थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, बट यू विल गेट यूज टू ऑफ इट, बिकॉज अब आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में ऐसा ही तुम्हें दिखने वाला है। तुम्हें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैलकुलस में स्पेशली तुम्हें ग्राफ से डील करना ही, और ये देखो बहुत मजेदार चीज है ग्राफ से डील करना, ग्राफ प्लॉटिंग। डेस्मोस सबके पास होगा ही होगा। एक बार हर फंक्शन जो तुम्हारे सामने आता है ना, एक बार उसको जरूर प्लॉट करके देखो, और उसमें थोड़े बहुत जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसमें चेंजेस क्या आते हैं उसको ऑब्जर्व करो, थोड़ा मजा आएगा। आईटीएफ में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वैसे भी आईटीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बेस्ड हैं। तो कैलकुलस इज रियल फन। मतलब कैलकुलस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि तुम्हें जो है बीटेक में उसे कंटिन्यू करना ही है। बहुत कम पोर्शन है मैथ्स का जो तुम पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू होगा, उसमें कैलकुलस है, कैलकुलस कंटिन्यू होगी, क्योंकि उसमें उसको जो अप्लाइड पार्ट है मैथ्स का उसमें बहुत काम में आती है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का, और ये जरा ध्यान से देखना, हालांकि है सिंपल सा पार्ट बट काम का है। कॉम्पोजिट फंक्शन, सुना है इसके बारे में? नहीं सर। नहीं सुना है? हाँ सर, वो कोई स्टार्ट में ऐसा रहता है। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, 2 फंक्शंस, 3 फंक्शंस, 4 फंक्शंस, इनको क्लब करना। कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे मान लो देयर इज अ फंक्शन y equals to fx, which is, let's say, where f is defined from its domain to its range, whatever. मैं यहाँ पे कोडोमेन नहीं, मैं इसकी रेंज लिख रहा हूँ, ठीक है। डोंट यू डेयर टू लीव। गधों, अगर किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम है तो अलग बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी गधा भागेगा वो फिर गधा ही रह जाएगा इस चैप्टर में भी और आगे चलते भी। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुन लो। अगर समझ में कम आ रहा हो तो उसको डिस्कस करो, डाउट्स अपने डिस्कस करो, भागो मत। भागना जो है वो सोल्यूशन नहीं होता है। जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, सपोज उसका जो डोमेन है वो D2 है, और उसकी मैं फिर से देखो, मैं इसकी रेंज बता रहा हूँ, ये कोडोमेन नहीं है, इसकी रेंज, एक्चुअल रेंज। मैं इसकी रेंज क्यों लिख रहा हूं मैं भी तुम्हें बताऊंगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो आई हैव 2 functions, f of x whose domain is D1, range is R1. Then I have g of x, domain D2 and range R2. Composition of these two can be क्या? ये हो सकता है f of gx, or it can be g of fx, दोनों हो सकता है ना। सो दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शन। इसको हम कभी कभी तुम देखोगे ऐसा भी लिखा होता है, f of g, fog x, gof x। fog x का मतलब f of g, ओ वो है ऑफ के लिए,
f of gx, g of fx. So this is called composition of two functions. दो functions को हमने क्लब कर दिया इस तरीके से कि एक फंक्शन का जो इनपुट था, तुम देखो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है. व्हाट इज f of gx? तुम देख सकते हो कि यहां पर जो अब fx का इनपुट है, फंक्शन f का जो इनपुट है वो x ना हो के अब gx हो गया है. राइट? ये चीज है तो सिंपल, लेकिन जो इसके पॉइंट्स जब डिस्कस होंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. तो पहले इसको हम ध्यान से समझ लें कि मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं. जैसे मान लो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन x. ये एक फंक्शन है, हमको पता है कि जो फंक्शन है हमारा उसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है और उसकी रेंज -1 to 1 है. अज्यूम करो कि हमारा एक दूसरा फंक्शन है जैसे x स्क्वायर. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ x स्क्वायर? ऑल रियल नंबर्स है ना. इसको y ना लिखकर थोड़ा ऊपर का दिखाओ ना. ऊपर का बात दिखाओ, पहले इसको देखो. फिर ये t इनवर्स ऑफ t और मतलब वैसा ही होगा. अरे इनवर्स पे क्यों जा रहा है अभी कॉम्पोजिट फंक्शन. तो क्या होगा x स्क्वायर की रेंज? x स्क्वायर की रेंज क्या होती है? 0 to infinity. r होती है. कौन से r बोल रहे हैं गधे? रेंज x स्क्वायर की r कैसे हो सकती है? x स्क्वायर का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव तो होगा. हाँ, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. अब अगर तुमसे पूछा जाए फाइंड f of gx, फाइंड f of gx, तो क्या करना होगा? या मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो. व्हाट इज f? f is sin. It is sin of gx. एक मिनट. It is sin of gx. की बात सुनिए पहले. It is sin of gx. और gx क्या है? gx है क्या? x स्क्वायर. तो है बहुत ही सिंपल सी बात कि sin x से sin x स्क्वायर बन जाएगा. और चलो एक एट द सेम टाइम अगर मैं दूसरा पार्ट पूछूं, व्हाट विल बी g ऑफ fx? तो g ऑफ fx का मतलब क्या हुआ? इट इज g ऑफ fx यानी कि sin x. या पहले g रख लो. g क्या होता है? gx का मतलब क्या है? होल स्क्वायर यानी कि f ऑफ x का होल स्क्वायर. So what is f of x का होल स्क्वायर? What is fx? fx is sin x, so it is sin square x. और दोनों चीजें तुम देख सकते हो पूरी तरीके से डिफरेंट है. जहां पर f of gx sin x स्क्वायर है, g of fx sin square x है. क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? ऑब्वियसली दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते. दोनों का डोमेन और रेंज के ऊपर कोई कमेंट हो सकता है? हाँ सर, वो ऊपर जाके हमें इंटरसेक्शंस लेने पड़ेंगे. इसका डोमेन क्या है? sin x स्क्वायर का डोमेन क्या होगा बताओ? व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin x स्क्वायर? All real number. All real number. ऑल रियल नंबर्स. और क्या होगी इसकी रेंज? 0 to 1. क्या होगी इसकी रेंज? 0 to 1. क्यों लगा तुम्हें 0 to 1? सर -1 to -1 to 1. वही तो -1 x पे स्क्वायर है. 1 होगा. x पर स्क्वायर है भाई. sin x स्क्वायर तो नेगेटिव हो सकता है ना. फॉर एग्जांपल अगर तुम x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू मान लो तुम सब्स्टिट्यूट कर दो √3π/2, तो साइन √3π/2 का स्क्वायर sin 3π/2 -1 आएगा ना यार. हाँ सर, हाँ. ठीक है ना. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट दिस फंक्शन, इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, बट इसकी जो रेंज है, अब सही था तुम्हारा आंसर 0 हाँ, है ना. सर हम दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले रहे हैं और रेंज का इंटरसेक्शन. हाँ, अब डोमेन का इंटरसेक्शन है कि रेंज का इंटरसेक्शन है, वो चीजें ही डिस्कस करनी है. तो मैं वही कह रहा था कि कुछ पार्ट है इसका जो ट्रिकी है थोड़ा सा, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे.
बट जो बेसिक आइडिया है कॉम्पोजिशन का वो तो समझ में आ रहा होगा ना. व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग एफ ऑफ जी? एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हुआ? तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हुआ कि जो इनपुट एक्स था उसकी जगह पर जी एक्स डालना. दैट्स इट. उससे ज्यादा कुछ नहीं है. जहां पर भी जैसे ये फंक्शन साइन एक्स था तो अब ये साइन ऑफ जी एक्स हो गया. अब जो भी जी एक्स दिया जाएगा वो हम वहां डाल देंगे. क्वेश्चन ये आता है कि इसका डोमेन कैसे निकाला जाएगा, इसकी रेंज कैसे निकाली जाएगी. तो उस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करते हैं. बट पहले मुझे ये बताओ कि ये जो बेसिक बात थी, क्या इसमें भी किसी को कोई दिक्कत है समझने में कि एफ ऑफ जी एक्स निकालना कैसे? अगर मैंने कुछ बेसिक फंक्शंस लिए इस तरीके से, जैसे मान लो इसी में, चलो मैं और एक्सटेंड करता हूँ क्वेश्चन. मान लो पूछो कि फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स. ये भी तो पॉसिबल है. क्या होगा एफ ऑफ एफ एक्स? टेल मी. अगर एफ एक्स साइन एक्स ऑफ साइन एक्स होगा. साइन ऑफ साइन. भाई दिस इज साइन ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स खुद साइन एक्स है, तो इट इज नथिंग बट साइन ऑफ साइन एक्स. यस, साइन ऑफ साइन एक्स. कैन यू टेल मी, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, डोमेन रेंज? डोमेन तो चलो R है. तो डोमेन ऑल रियल नंबर. रेंज माइनस साइन 1 टू साइन 1. क्या बात है, वेरी नाइस. तो माइनस पाई बिल्कुल सही बाय बोला. 2 होगा ना. ना 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 ना, माइनस पाई 2 हाँ, कहां पे? इनवर्स नहीं है. सॉरी इनवर्स नहीं है. साइन एक्स जो अंदर लिखा हुआ है उसकी रेंज होती है -1 to 1. -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ देखो तो वो इंक्रीजिंग है. मतलब मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट और मैक्सिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा. तो इसीलिए आंसर आ गया -sin1 to sin. बट डोंट वरी, ये यही सब निकालना हम सीखने वाले हैं. कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकालना है उसी को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो सेकंड पॉइंट है इसमें, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. हाँ राइट. तो एक बार फिर मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूं. मैं इन जनरल डिस्कस कर रहा हूं, मैं एग्जांपल्स नहीं. जैसे मैंने लिखा था पहले, let's take one function y equals to fx with domain d1 to range r1. This is range. And y equals to gx, domain d2 to range r2. और अब पहले पॉइंट पे आते हैं. डोमेन ऑफ फॉग. चलो भाई सोच के बताओ कि तुम एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन कैसे निकालोगे. एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन कैसे निकाला जाए? जी ऑफ एक्स का जो रेंज होगा, जी ऑफ एक्स का जो रेंज होगा. ओके सर, उसका एफ एक्स की डोमेन से इंटरसेक्शन. हाँ सर. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. दिल जीत लिया तुमने, बहुत बढ़िया भाई. तो एफ ऑफ जी एक्स देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि भाई एफ के अंदर जी एक्स आ रहा है, अब एक्स नहीं आ रहा है. एफ को जो इनपुट मिल रहा है वो एक्स नहीं रह गया. अब इट इज नो मोर एक्स, इट इज जी एक्स. तो जो भी यहां पर एफ एक्स का डोमेन था, ये देखो D1, मैंने देखा ना, D1 इज द डोमेन ऑफ एफ. तो ये बहुत ही क्लियर सी बात है कि जो जी एक्स है वो D1 का पार्ट होना चाहिए. जी एक्स जो वैल्यू देगा वो D1 में आनी चाहिए. जैसे मान लो, साइमल्टेनियसली एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करता हूं. तो मान लो एफ एक्स है, एफ एक्स मान लो ln x है, और लेट्स टेक जी एक्स, एंड जी एक्स इज सपोज जी एक्स इज व्हाट, जी एक्स इज सपोज साइन एक्स. ठीक है. अब अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स के बारे में सोचूं, यानी मैं सोचूं ln ऑफ साइन एक्स के बारे में, तो ln ऑफ साइन एक्स इतना सिंपल नहीं है. ln ऑफ साइन एक्स का डोमेन निकालने के लिए हमें क्या सोचना है? हमें यह सोचना है कि भाई यहाँ पे जो साइन एक्स है
वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्यों sin x को पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि लॉग का जो डोमेन है, लॉग का जो इनपुट है, वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज है। अच्छा, नॉट ओनली sin x इज ग्रेटर देन 0, इनफैक्ट टू बी मोर एक्यूरेट, sin x बेसिकली 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। सो हाउ डिड वी कंक्लूड दिस? मैंने कैसे बोल दिया कि sin x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए? मैंने ये ऐसे बोल दिया बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता था कि भाई sin x -1 से 1 के बीच में होता है। ये तो हम सबको पता है कि sin x की जो रेंज है, sin x का जो आउटपुट है, वो -1 से 1 के बीच में होता है। बट अभी थोड़े चेंजेस आएंगे, और वो इसलिए बिकॉज sin x को एक नई लोकेशन दी गई है। sin x जो है वो लॉग के अंदर आ गया। तो अगर लॉग को डिफाइन होना है तो उसमें जो इनपुट आ रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमको दोनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कराना है, क्या कि वो पॉजिटिव भी हो और फिर वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में भी होती है। सो वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, एंड यू कैन सी intersection of these two sets is nothing but what I've written earlier, 0 to 1, 0 open to 1 closed, right? हाँ बताओ सर। अभी तो ये ठीक है, बट हमने जो पहले एग्जांपल किया इसके जिसमें sin x और x² था सर, उसमें तो डोमेन आ रहा है। तो क्या हो गया? कहाँ पर डोमेन आ रहा है सर? अब फाइंड g of f(x) और फाइंड साइन ऑफ सर f of gx। ये अभी रुको, अभी तुमने पूरा इसको सॉल्व नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है कि 0 से 1 इसका डोमेन आ गया? अभी 0 से 1 इसका डोमेन नहीं आया है। डोमेन इज ऑलवेज वैल्यूज ऑफ x। मैं पूछूंगा ln sin x का डोमेन क्या है, तो क्या तुम्हारा आंसर 0 to 1 होगा जोहेब? नहीं, तुम्हारा आंसर होगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, यानी sin x कहां पे 0 से 1 के बीच में होता है, उसका आंसर। कैन यू सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी एनीवन? क्या कोई इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताएगा? कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं? पहले हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेते हैं। क्या होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन? sin x 0 से 1 के बीच में कहां पे होता है? अभी बताओ जल्दी से। x belongs to 0 to pi 0 to pi 0 to pi, 0 excluded to pi excluded, and then what do we do? How do we generalize this? 2n pi ऐड कर देते हैं। 2n pi ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ गया? 2n pi to 2n plus 1 pi, 2n pi plus pi, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। दिस इज द डोमेन ऑफ ln sin x। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अगर तुम पिछले एग्जांपल पे जाओगे और तुमने कहा कि साइन किस बात कर रहे हो तुम? sin x स्क्वायर की। तुमने कहा कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स कैसे लिख दिया मैंने, तो तुम एक बार फिर से देखो। अगर मैं f of gx बोल रहा हूं तो gx की रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ gx? 0 to infinity. What is the domain of fx? R. What is the intersection of these two? Again 0 to infinity. But 0 to infinity इनका intersection तो हुआ, but ये डोमेन थोड़ी ना हो गया। अरे 0 to infinity में क्या होना चाहिए? gx होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर होना चाहिए। x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to infinity का सोल्यूशन क्या आएगा जोहेब? हाँ सर, समझा। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, है ना? तो अभी हमने डोमेन ऑफ f of gx को समझने की कोशिश की, और हमें क्या समझ में आता है कि अगर हमको f of gx का डोमेन निकालना है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चलिए बताओ, इस एग्जांपल से तुम्हें क्या समझ में आया? हाउ विल यू फाइंड डोमेन ऑफ f of gx? f के डोमेन और gx का रेंज। स्टेप 1, फाइंड D1 intersection R2। क्या मतलब हुआ? व्हाट इज D1 intersection R2? क्या मतलब हुआ इस बात का? D1 intersection R2 का मतलब हुआ किसमें रह सकता है?
डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन यानी कि एफ एक्स इंटरसेक्शन रेंज ऑफ इनर फंक्शन दैट इज जी एक्स। लेट्स से ये इंटरसेक्शन हमने लिया और ये इंटरसेक्शन हमको एक सेट मिल गया, एक सेट मिल गया मुझको, मान लो ए टू बी, मान लो सॉल्व अज्यूम कर लो ऐसा मिल गया। तो ये आंसर नहीं है भाई, ये जो तुमने स्टेप 1 में लिखा है ये तुम्हें पता है कि आंसर नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या आया 0 to 1, बट 0 to 1 इज नॉट योर आंसर। इफ यू वांट योर आंसर, इफ यू वांट टू फाइंड डोमेन, यू नीड वन मोर स्टेप। एंड व्हाट इज दैट स्टेप? बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अरे बोलो यार, स्टेप 2 क्या होगा? ये करना रहेगा। हाँ, सॉल्व व्हाट? दिस इनर फंक्शन, जो अंदर वाला फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, gx बिलोंग्स टू जो भी इंटरसेक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिया a to b, तो इसको सॉल्व करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, तुम्हें पता है तुम कॉम्पोजिट फंक्शन का बहुत दिनों से डोमेन निकाल रहे हो। ये डोमेन जनरली निकालते हैं। यस, तुम एक्चुअली डोमेन निकालने का जो मेथड यूज कर रहे थे वो यही था। अब तक मैंने जो तुम्हें बताया है ना, वो यही मेथड था। बट आज बस इसको हमने जो है इसके नोट्स बना लिए। ये पहले हमने लिखा नहीं था, हमने केवल डोमेन की डेफिनेशन लिखी थी। आज हमने ये 2 स्टेप्स लिख लिए। तो ये बहुत ही इंट्यूटिव बात है कि मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा कि हमने इसका इंटरसेक्शन क्यों लिया है। क्योंकि जो आउटर फंक्शन है वो जो भी एक्सेप्ट करेगा वो D1 या उसके अंदर की ही वैल्यूज होनी चाहिए, जो उसका खुद का डोमेन है। और gx जो उसको दे सकता है वो उसकी रेंज की ही वैल्यूज। जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन को वही दे सकता है जो उसका आउटपुट है। उसके अलावा जो इनर फंक्शन का आउटपुट है उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं तो नहीं दे सकता। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना तो जरूरी था ही। और एक बार तुमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया तो वो आंसर नहीं होगा, जो भी इंटरसेक्शन आएगा उसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अब इस पर हम जल्दी से कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया जाए fx इक्वल्स टू, लेट्स से मैं इसका डोमेन रेंज लिख नहीं रहा हूं, तुम्हें अपने आप पता होना चाहिए। fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x and gx is equal to ln x, then find domain of f of gx as well as g of fx। चलो इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो और बताओ क्या आने वाला है। f of gx कौन देगा इसका आंसर? इसका आंसर कृष्णा है क्या? कृष्णा फर्स्ट पार्ट ट्राई करेगी? यस सर, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट पार्ट ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट ट्राई करो। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, जो आपने लिखा है थियरी पे। अच्छा, स्टेप 1 स्टेप 2 वाला। चलो हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। अच्छा रुको, कृष्णा ट्राई कर रही है।
सर 0 to pi by 2 है क्या? 0 to pi by 2 आ रहा है तुम्हारा आंसर। और भी देखते हैं 0 to pi by 2। पहले मुझे इसका डोमेन और रेंज बताओ। साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या होता है? -1 to 1 -1 to 1। वेरी गुड। और इसकी रेंज क्या होती है? all together -pi by 2 to pi by 2। IDF। ln x का डोमेन क्या है? 0 to infinity 0 to infinity। and range all real numbers। all together Yes। So what is the first part? If I want to find domain of f of gx, what is the first part? Take intersection of what? f जो outer function उसका domain and g of f and is g range। तो -1 to 1 का इंटरसेक्शन r के साथ। करेक्ट। क्या आएगा? -1 to 1। बट दिस इज नॉट योर आंसर, ये आंसर नहीं है। इसके बाद क्या करना होगा? सेकेंड स्टेप क्या था? sin inverse 1 और sin नो inverse नो नो -1 और sin inverse 1। क्या लिखा है स्टेप 2? देखो ना। gx हाँ right gx जो अंदर वाला फंक्शन है ना, अंदर वाला फंक्शन क्या है? ln x। so ln x belongs to -1 to 1। साइन वर्सेस x नहीं, मैंने उल्टा कर दिया। मैंने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। तो ln x belongs to -1 to 1 का मतलब क्या हुआ कि ln x लेस देन और इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इस इनइक्वालिटी को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें डोमेन मिल जाएगा। क्या होगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन? 1 by e to e। ये ln e है और ये ln 1 by e है। सो आंसर इज 1 by e to e। तो देखो ना, ये हमने आज लिखे हैं स्टेप्स, लेकिन अगर मैंने सेपरेटली तुम्हें क्वेश्चन पूछा होता कि बताओ साइन इनवर्स ln x का डोमेन क्या होगा, तो ऑब्वियस नहीं है कि ln x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। वही तो सॉल्व कर रहे हैं हम। ln x बिलोंग्स टू -1 to 1। इंटरसेक्शन लेने वाली बात भूलना मत, क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी रेंज कन्वेंशनल है, तो ऐसा ना हो कि हम कुछ मिस्टेक कर दें। दूसरा पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है g ऑफ fx। चलो g ऑफ fx कौन बता रहा है? अक्षिता। अक्षिता है? अक्षिता ट्राई करेगी? अक्षिता। सर हाँ सर। What about g of fx? हाँ Try सर। this। g of fx का मतलब हुआ क्या? ln of sin inverse x। तो इस बार जो आउटर फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन है एक्सटर्नल, वो है वो क्या है? ln है। और जो अंदर वाला फंक्शन है वो साइन इनवर्स। तो इस बार हम किसका इंटरसेक्शन लेंगे? इस बार इंटरसेक्शन किसका लिया जाएगा? इन दोनों का ना? हाँ सर। हाँ, हमेशा बाहर वाले फंक्शन का डोमेन और अंदर वाले फंक्शन की रेंज। तो क्या आएगा इससे? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू? -π/2 to π/2 का इंटरसेक्शन 0 to infinity के साथ क्या आएगा? ये 0 to 0 to π/2। और ये जो 0 to π/2 है, इस इंटरवल में किसको लाई करना चाहिए? ये होना चाहिए साइन इनवर्स x को। सो साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to π/2 का सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू व्हाट? 0 to 1। 0 to 1। 0 to 1। आंसर इज 0 to 1। अगेन इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहां पर अगर साइन इनवर्स ln x था तो यहाँ पे ln ऑफ साइन इनवर्स x।
तो क्लियर सी बात है, क्योंकि ln का जो log का जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो साइन इनवर्स x का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और साइन इनवर्स x का आउटपुट पॉजिटिव, देखो ये लिखा हुआ है 0 to π/2। तो साइन इनवर्स x का करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या होगा, निकाल लिया हमने 0 to 1। So this is domain of composite function, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, रेंज, है ना। रेंज क्या होगी भाई, बताओ, रेंज के लिए क्या किया जाए। नेक्स्ट पार्ट है रेंज, डोमेन एंड रेंज में पहला पार्ट हो गया, अब हम दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड पार्ट इज रेंज ऑफ f of gx। तो कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाएगी, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस में रेंज निकालने का मेथड क्या होना चाहिए, ये बताओ। फिर से चलो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो, फिर से एक बार, fx जो है वो ln x है, gx जो है वो साइन इनवर्स x है, तो f of gx होगा ln साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ तक इसकी रेंज निकालने का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे निकालोगे इसकी रेंज, बताओ। तो साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे और मिनिमम वैल्यू डाल देंगे जो डोमेन में। साइन इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू होता है -π/2 और मैक्सिमम होता है π/2, डाल दोगे। नहीं सर, मतलब 0 से π/2 के बीच में सिर्फ इसका जो डोमेन में पॉसिबल है। तो भाई यहां पर भी जो पहला स्टेप है वो चेंज नहीं हुआ। स्टेप 1 इज व्हाट, फाइंड डोमेन ऑफ, टेक इंटरसेक्शन, यस, जो डोमेन निकालने का पहला स्टेप था, टेक इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, डोमेन ऑफ fx जो बाहर वाला फंक्शन, एंड रेंज ऑफ gx। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया उसमें देखो, तो ln x का डोमेन यानी कि 0 to ∞, इंटरसेक्शन विद रेंज ऑफ gx जो अंदर वाला फंक्शन उसकी रेंज -π/2 to π/2, जो कि आ जाएगा 0 to π/2। लेकिन अब जो उसका अगला स्टेप था डोमेन निकालने के लिए, हम एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे। यहां पर कोई इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करनी, यहां पर क्या करना होगा, अब ये जो 0 to π/2 है, ये 0 to π/2 एक तरह की नई रेंज है साइन इनवर्स x की, राइट। साइन इनवर्स x को अब ये वैल्यूज मिलेंगी। साइन इनवर्स x कैन नॉट टेक अ नेगेटिव वैल्यू बिकॉज लॉग जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लॉग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो हाउ विल यू फाइंड रेंज ऑफ ln साइन इनवर्स x, तुम सिंपली ln x की रेंज निकालोगे इन दिस न्यू इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। यू विल ट्राई टू फाइंड द रेंज ऑफ ln x। तो स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा फाइंड रेंज ऑफ द एक्सटर्नल फंक्शन fx इन, मान लो ये सॉल्व करने पर a to b आता है, अज्यूम करो, इन a to b, जो भी मतलब इंटरसेक्शन के बाद आया उसमें। तो वो जो इंटरसेक्टेड पोर्शन है या फिर जो इंटरवल हमको नया मिला है, उसमें उस बाहर वाले फंक्शन की जो रेंज होगी, दैट विल बी द फाइनल आंसर। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया उसमें अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो हमें अब निकालना है रेंज ऑफ व्हाट इज द एक्सटर्नल फंक्शन ln। तो रेंज ऑफ ln x इन 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में ln x की रेंज क्या होगी। सबको पता है कि log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है,
छोटा इनपुट दोगे तो छोटा आउटपुट आएगा, बड़ा इनपुट दोगे तो बड़ा आउटपुट आएगा. सो आंसर इज व्हाट इज ln 0? माइनस इंफिनिटी टू ln पाई बाई 2. बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तो पहला स्टेप दोनों ही केसेस में सेम. यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ domain of external and range of internal function. But after that, अगर डोमेन निकालना है तो स्टेप 2 में इंटरनल फंक्शन को लेकर सॉल्व करो उसको, इनइक्वालिटी को. और अगर रेंज निकालनी है तो बाहर वाले फंक्शन की रेंज निकालो इन दिस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन. ये तुम्हारा एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया ना, डोमेन से थोड़ा पार्ट कम हो गया तुम्हारा. ऑब्वियसली हो सकता है कि इंटरसेक्शन ना ही है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल. तो इस तरीके से तुम कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस निकाल सकते हो और उसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हो. बताओगे अब तक जो हमने पढ़ा, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो उसको तुरंत क्लियर करो. कोई नहीं, ये तुम नोट करना. अभी हम जल्दी से एक क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन करते ही तुम्हारा जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा. y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू या एफ एक्स जी ले लो. f ऑफ x इज साइन इनवर्स x, g ऑफ x इज कॉस इनवर्स x. सबको इसका डोमेन रेंज पता है. क्वेश्चन इज फाइंड f ऑफ gx, its domain and range. Find f of gx, its domain and its range. चलो स्टार्ट करो जल्दी. जिसे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा भैया. तो इसका आंसर आएगा धनुष. धनुष ट्राई करेगा इसको, और राधिका, जशत. ठीक है भाई, 3 पार्ट्स हैं, तीनों के आंसर 1 बाय 1 चाहिए. धनुष, राधिका और जशत. धनुष बताएगा एफ ऑफ जीएक्स, राधिका बताएगी डोमेन और जशत बताएगा रेंज. हाँ तो धनुष पहले तुम बता दो भाई क्या है एफ ऑफ जीएक्स. मतलब ये तो तुरंत हो जाएगा ना भाई, इसमें टाइम लगने वाला है. क्या होगा एफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ जीएक्स, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स एक्स. चलो ठीक है, अच्छी बात है ये. अब मुझे चाहिए आंसर. राधिका, राधिका उसका डोमेन निकाला तुमको. Cos inverse x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Okay. So for domain, what do we do? I mean, theory पढ़ो ना पढ़ो, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो भैया जो cos इनवर्स x है, वो cos इनवर्स x कुछ भी नहीं हो सकता है. cos इनवर्स x वही होगा जिसको sin इनवर्स एक्सेप्ट कर पाए. यहां पर इंडिया में हो, कार लेफ्ट पे चल रही है, यूरोप चले गए तो कार राइट पे चलानी पड़ेगी. तुम्हें जो है चेंजेस लाने, अडेप्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से. तुम चला सकते हो लेफ्ट राइट दोनों, तुम्हारी अंदर कैपेबिलिटी है, तुम्हारी जो रेंज है वो लेफ्ट भी है राइट भी है. बट कुछ कंट्रीज गए तो वहां पे केवल राइट, कुछ कंट्रीज वहां पर लेफ्ट. तो इस तरीके से कॉस इनवर्स एक्स को भी खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा. कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा? कॉस इनवर्स एक्स -1 to 1. तो कुछ डिफरेंट बोल रही है. Cos inverse x must belong to the intersection of what?
intersection pi. of Domain of f of x. 0 to Domain pi, of 0 to pi and minus 0 to 1. intersection 1 to 1. -1 to 1। तो कुछ लोग -1 ही बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं जो सर, भी है। वो तो 0 to 1 हो जाएगा cos इनवर्स। हाँ, तो यहाँ पे बहुत क्लियर सी X बात is है कि 0 to pi cos by इनवर्स x 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। क्यों राधिका, ये बोल रही थी? हाँ सर, मैं उसके एंगल्स बोल रही थी। हाँ, तो cos इनवर्स x अगर 0 से 1 के बीच में है तो फाइनल आंसर क्या है? व्हाट इज x? व्हाट इज x? pi by 2 to pi. तो 0 to pi by 2। सोच समझ के आराम से आंसर दो, कोई जल्दी है नहीं। अगर बहुत मन कर रहा हो तो ग्राफ बना लो cos इनवर्स का, सोच लो एक बार। वैसे ग्राफ की कोई जरूरत है नहीं, बट चलो ठीक है, क्योंकि तुम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तुम ग्राफ बना ही लो। सर 0 to pi by 2 हो गया ना? सर 0 to pi by 2 हो गया तुम कह रहे हो? अच्छा, ये cos इनवर्स है ग्राफ। अब मैंने तुम्हें ग्राफ भी दे दिया है, अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबका आंसर आ जाना चाहिए। cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to 1 का आंसर क्या होगा? It is not x which is between 0 to 1, it is cos inverse x which is between 0 to 1। यानी y एक्सिस पर हम 0 से 1 के बीच में हैं, तो x एक्सिस पर हम कहां से कहां तक हैं? इतना मुश्किल है क्या भाई? सर 0 to cos 1 गए। ये भी गलत है। cos 1 to अच्छा 0 to क्या बोला तुमने? 0 to 0 to cos 1। 0 to cos 1। अच्छा, क्यों भाई, सही बोल रहे हो? 0 to cos 1। सर अब हम लोग भी कंफ्यूज हो गए सर, सोचने दीजिए। कंफ्यूज क्यों होते हो? मैंने तुम्हें कितना आसान तरीका बताया है आईटीएफ की इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैंने तुम्हें क्या बताया है? इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का मेथड क्या बताया गया है? cos ले लेंगे और इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे। रिवर्स हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज, क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to pi, जो कि cos इनवर्स to की pi by रेंज 2 है। होगा। हाँ सर, cos 1। क्या होगा अभी तुम देखो क्या होगा। टेकिंग cos will reverse the sign, cos 0 is greater than equal to cos of cos inverse x is greater than equal to cos 1। क्या आंसर आ रहा है? x belongs to cos 1 to 1। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? ग्राफ का वो कौन सा पोर्शन है जो 0 से 1 के बीच में है? तुम्हें ग्राफ में भी दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या तुम्हें ग्राफ में ये पार्ट दिखाई नहीं दे रहा? देखो इधर, यही तो वो पोर्शन है जो 0 से 1 के बीच में है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्स एक्सिस पर क्या होंगी भाई? यही तो होंगी। क्या? cos 1 to 1। आईटीएफ की इनइक्वालिटी, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन कराए थे यार। तुम्हें ग्राफ से अब सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं। आईटीएफ वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बस इतना ध्यान रखो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। हर आईटीएफ या तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो टेक दैट फंक्शन, उसका इनवर्स लो बोथ साइड्स। कॉस इनवर्स है तो कॉस लो, साइन इनवर्स साइन ले लो, आंसर आ जाएगा अपने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन। तीसरा पार्ट जसित बताने वाला था भाई। यस सर। रेंज कैसे निकालेंगे इसकी? सर पहले डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे। वो हमने ले लिया है, वो आया है 0 to 1। हाँ, तो 0 to 1, और फिर साइन इनवर्स एक्स का रेंज निकालेंगे इन इंटरवल 0 to 1। तो रेंज इन
0 to 1 ऑफ साइन इनवर्स x, करेक्ट। क्या होगा आंसर? सर 0 to pi by 2। 0 to pi by 2। क्यों भाई, सही बोल रहा है जशद? बिल्कुल सही बोल रहा है, बिकॉज साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन, और साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनपुट छोटा दोगे तो आउटपुट छोटा मिलेगा, इनपुट बढ़ा दोगे तो आउटपुट बड़ा मिलेगा। साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। बहुत बढ़िया। तो ये था डोमेन एंड रेंज। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नोट कर लो भाई इसको। अब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्या, ये बहुत बार ये क्वेश्चन इस तरह के हम कर चुके हैं यार, IITF में भी किए हैं, उसके पहले भी किए हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड हो गया है कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं और उसके बाद डोमेन और रेंज निकालते हैं, और वो कौन से दो सेट्स हैं? तो डोमेन बाहर वाले फंक्शन का, रेंज अंदर वाले फंक्शन की। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बढ़िया कि बताओ कर लो देख लो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। fx is root over x square minus 1, gx is tan x। चलो जल्दी करो इस क्वेश्चन को। अब इस बार कौन आंसर बताएगा भाई? इसका आंसर कौन बताएगा? तो कर रहा है सॉल्व? हाँ सर। यस हाँ सर। चलो करो आराम से करो। क्या हो गया रोहन? नेटवर्क प्रॉब्लम? रोहन क्या हो गया? सर हेलो। हाँ सर डोमेन आया -π/2 to -1, -π/2 to -1 यूनियन 1 to π/2। यूनियन 1 to π/2। अच्छा हाँ देखते हैं मेरा सही है कि नहीं सही है। हाँ हेलो। हेलो सर।
अच्छा दृष्टि है क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, हाँ सर, वो लैपटॉप बंद हो गया था ओके, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है ओके। हाँ भाई, तो सर अगर हम डोमेन है हाँ। एफ ऑफ, ये मैंने tan x लिखा है, tan इनवर्स x लिखा है भाई? सर मुझे मैंने बोला डोमेन क्या था? अलग आ रहा है। फिर मैंने आपने tan टैन x, बोला था। मैंने tan ही बोला है ना? तो मुझे भी अलग सर मुझे ठीक हाँ है, सर अलग आ टैन रहा है। बोला था। तो तुमने अभिजीत tan इनवर्स निकाला है क्या? हाँ नहीं सर। सर, एक्स का डोमेन निकाला है। अच्छा, क्योंकि ये तो एक -π/4 आएगा ना एक्स में। सो मुझे भी वही आ रहा है। नहीं, यहाँ पर जो हमारे सामने इनइक्वलिटी बनेगी भाई, एफ ऑफ जी एक्स तो ये सामने दिख रहा है हमको साफ साफ। अब मुझे इंटरसेक्शन लेना होगा किसका, किसका इंटरसेक्शन लेना है? ये जो एफ ऑफ एक्स है उसका डोमेन क्या है? ये है -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। और tan x की रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स। तो इसका मतलब डोमेन निकालने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे? तो फाइंड डोमेन, tan x मस्ट बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, यानी कि -∞ to, अरे भाई अगर ये बात बार बार कंफ्यूज कर रही हो तो बहुत सिंपल सी बात है, रूट के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए ना भाई, यानी tan square x -1 शुड बी गेटिंग इक्वल टू 0। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन? tan x बिलोंग्स टू -∞ to -1, यही तो मैं बोल रहा हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन यही तो होगा। हाँ सर यही है। लेकिन अभी x के लिए आंसर क्या आएगा? -π/2 to -π/2 to -π/4। ठीक है, तुम सही बोलो, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू बता रहे हो तुम केवल, है कि नहीं? हाँ उसमें फिर हाँ ये सर n पाई ऐड करेंगे। n पाई ऐड n होगा। पाई ऐड करेंगे, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये tan x का ग्राफ है, और tan x -1 से छोटा होना चाहिए, +1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो क्या होगा? π/4। और -1 के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा? -π/4। तो बेसिकली जो एंगल है वो π/4 से बड़ा हो, π/4 से π/2, और -π/4 से छोटा हो, यानी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -π/2 to -π/4 यूनियन π/4 to π/2 एक्सक्लूडेड। और जब तुम इसको जनरलाइज करोगे तो आंसर आएगा n पाई ऐड कर दो। ये रिमेंबर, tan और cot के केस में n पाई ऐड करना है, बिकॉज जो उसका पीरियड है वो n पाई है। n पाई -π/2 to n पाई -π/4 यूनियन n पाई प्लस π/4 to n पाई प्लस π/2। ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। एंड व्हाट अबाउट रेंज? रेंज के बारे में क्या ख्याल है? सर 0 to infinity। 0 to infinity। तो रेंज के लिए ये जो tan x का इंटरवल आया, ये जो इंटरसेक्शन आया है, तो हमें -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity में किसकी रेंज निकालनी है? वही फंक्शन जो बाहर वाला है, √x² - 1 की रेंज, रेंज ऑफ आउटर फंक्शन। और वो क्या होती है? तो √x² - 1 का तो डोमेन ही वही है, -∞ से -1 1 to infinity, तो उसकी रेंज भी चेंज होगी नहीं। आंसर क्या आएगा? 0 इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रूट ओवर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। चलो, आई होप कुछ चीजें समझ में आई होंगी, काफी कलरफुल हो गए। और जो नहीं समझ में आई उसको तो जैसे तुम क्वेश्चंस करोगे, बाकी चीजें अपने आप धीमे धीमे क्लियर हो जाएंगी। ये आना जाना जो है ये बड़ा अजीब सा है कि ये बहुत इरिटेटिंग होता है। साउंड इसलिए मान रखता हूँ कि मान लो वेटिंग रूम में ना हो। ये क्या चक्कर क्या है? 54 से स्टार्ट करके 48 कैसे हो गए भाई? इन्हीं गधों का क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता है।